हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचने का जो भी चाह रखता है व्यक्ति, वह कभी ये शिकायत नहीं करता कि ये चोटी इतनी ऊंची क्यों बनाई गई है और मार्ग में इतनी कठिनाइयाँ क्यों खड़ी की गई हैं। ऐसे प्रभु से मिलाप की इच्छुक आत्मा ये कभी भी प्रश्न नहीं करती कि परमात्मा ने इस जगत को अधूरा क्यों बनाया या परमात्मा ने काल, मन और माया को क्यों बनाया। मोस्टली हम लोगों को ये सुनाई देता है, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते भी हैं कि भाई हम तो परमात्मा से प्रेम करते हैं, हम सत्संग से जुड़ना चाहते हैं, हम वाणी से जुड़ना चाहते हैं, पर क्या करें, हमारे जीवन में माया का बखेड़ा ज़्यादा है। तो इसीलिए तो शास्त्रों में संत महात्माओं ने अपनी वाणी में बार बार ये दोहराया है कि तो आत्मा जो है अजर है, अमर है, और आत्मा जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही तो ये देह वर्तन कर रहा है। जिस दिन ये आत्मा की शक्ति इस देह से निकल जाएगी, इस देह का कोई मोल नहीं है। तो मैं कैसे काल को, मन को या इस संसार को बलवान मानता हूँ? बलवान तो मैं खुद हूँ, मेरी आत्मा है, लेकिन मैंने अपने मन को सत्ता दे दी है, मन को बलवान बना दिया है। और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि परमात्मा ने तो मन बनाया है, परमात्मा ने तो ये संसार बनाया है, और हम इसके विरोध में खड़े होना नहीं चाहते और हम इसके सामने हथियार डाल देते हैं। अगर हम ये कहें कि काल, मन और माया की ज़बरदस्त ताकतें परमात्मा ने क्यों खड़ी की हैं, तो ये हमारी मूढ़ बुद्धि है। वाणी है, सत्संग है, परमात्मा ने प्रकृति में न जाने कितना ज्ञान भरा हुआ है, और हर तरीके से वाणी, शास्त्र, साकार मुख, संत महात्मा हमको बार बार इन विरोधियों की शक्ति से लड़ने के दांवपेच सिखाती है, ताकि हम अपने इन शत्रुओं को, काल, मन और माया रूपी शत्रुओं को पछाड़ सकें और उस परमात्मा से मिलाप कर सकें। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हमने अपनी आत्मा की शक्ति को विसार दिया है और काल, मन और माया के शक्ति को ही स्वीकार किया है, और ये जो जिस धारा में हमको ले चलते हैं, हम उसी धारा में जीवन जी रहे हैं। आत्मा की विजय अवश्य होगी, पर शत्रुओं की शक्ति, उनकी चालों का ज्ञान, उनके कार्य को समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर संसार में भी हम किसी से लड़ाई करते हैं तो हमको अपने शत्रु की शक्ति के बारे में या उसकी जो भी चालें वो चलता है उसके बारे में अगर ज्ञान होगा तो हमारे लिए लड़ना आसान होगा। ऐसे वाणी, शास्त्र हमको बार बार चेताते हैं कि तू मन के पंजे से अपनी आत्मा को बाहर निकाल, तभी तो उस परमात्मा से मिलाप कर सकेगा। अन्यथा अगर हम काल, मन और माया के फंदे में पड़े रहेंगे तो बार बार इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में आते रहेंगे, और आत्मा कभी भी मुक्त नहीं होगी और उस परमात्मा से कभी भी मिलाप नहीं कर पाएगी। हरि ओम।